उन्होंने एक लिस्ट बनाई है जो दोनों विद्यालयों का, जिसमें बच्चे जैसा परफॉर्मेंस करें। ये प्रोग्राम आपको केवल दिखा है, ये 2 घंटे में शॉर्ट में प्रस्तुति आपको दिखाई गई, लेकिन वो प्रस्तुति केवल 2-3 घंटे का नहीं है। ये परमानेंट प्रस्तुति होती रहती है क्लासेज में। बस आप सामने हैं तो आपके सामने प्रेजेंट करने का केवल प्रयास किया गया है। अब उन सभी कार्यक्रमों में हम कुछ लिस्ट में एक बाय वन हम आपको थोड़ा थोड़ा बताना चाहते हैं। पहली चीज, निपुण भारत अभियान। निपुण भारत अभियान प्राथमिक विद्यालय में अभी कक्षा 1, 2, 3 में ही चल रहा है, लेकिन भविष्य में ये धीरे धीरे इंक्रीज करके आप कक्षा 8 तक देखेंगे कि निपुण भारत अभियान में सारे बच्चे एक न्यूनतम स्तर को लेकर चलें, लेकिन वह अकेले हम लोग नहीं कर सकते। कभी संभव ही नहीं है कि केवल शिक्षक के द्वारा निपुण भारत अभियान को पूर्ण किया जा सके। गार्जियन अगर रुचि नहीं लेंगे तो कभी भी हम लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं और हम लोग परेशान हैं। तो हम लोग का थोड़ा सहयोग कीजिए। जैसे प्रतिदिन हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर पढ़ना नहीं भी आता है तो कॉपी खोल के देखा जा सकता है कि लाल पेन से कुछ लिखा है क्या, बच्चे का कॉपी में कुछ लिखा है क्या, पूछिए रोज क्या पढ़ाया गया आज। ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ भी ना पढ़ाया गया। प्रतिदिन आप देखिए कितने पन्ने हुए। अगले दिन पढ़ना नहीं है तो पूछिए कि क्यों नहीं लिखे। फोन करके शिक्षकों से पूछिए, अन्य बच्चों से पूछिए, क्लासेज के अन्य स्टूडेंट्स के पास पूछिए कि क्या स्कूल में ये चीज पढ़ाया गया, इसके आगे नहीं पढ़ाया गया। तो बच्चों पर दबाव नहीं बनाइएगा। तो आप हमेशा कंपेयर करते रहिएगा कि किस विद्यालय का बच्चा अच्छा है, किस विद्यालय का खराब है, ये है वो है, प्राइवेट में अच्छी पढ़ाई होती है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग प्राइवेट में 5 साल 8 साल पढ़ा के तब यहाँ पे आए हैं। यहाँ चयनित जो नहीं हुआ है वही प्राइवेट में पढ़ा हुआ है। अन्यथा की स्थिति में वह व्यक्ति जिंदगी भर प्राइवेट में ही रहेगा। हम लोग खुद प्राइवेट में थे और आज यहाँ पे सरकारी में इसलिए आए हैं क्योंकि वो खोजा जाता है। पूरे प्रदेश में 12 लाख लोग बीएड किए हुए हैं, जिसमें 4 लाख को नौकरी मिली है, 8 लाख लोग बीएड करके बैठे हैं। और प्राइवेट में मुश्किल से आप बीएड पे टीचर पाएंगे, नहीं तो बिना बीएड ही पढ़ा रहे हैं लोग। तो कंपेरिजन आप करिए इस तरह से कि जो सिलेक्टेड टीचर यहाँ पे है उसकी क्वालिटी क्या है। उसके बाद थोड़ा सहयोग कीजिए। बच्चा घर पे नहीं पढ़ रहा है तो ये प्रॉब्लम आप लोग हम लोग को बताइए और बच्चों पर दबाव बनाइए, क्योंकि 6 घंटा बच्चा स्कूल में रह रहा है, बाकी 18 घंटे आपके पास रह रहा है। 18 घंटे का टाइम शेड्यूल बनाइए, 8 घंटे सुलाइए, तब भी 14 घंटे हुआ। 10 घंटे बचते हैं स्कूल के बाद घर पर। 10 घंटे में अगर 4 ही घंटे पढ़ाएंगे तब भी बहुत सफल हो जाएंगे आप लोग। दूसरी चीज, स्वच्छता का एक कार्यक्रम चला था, स्वच्छता पखवाड़ा। अगस्त में हमको लग रहा है एक से 15 अगस्त के बीच में स्वच्छता का एक पखवाड़ा, मतलब 15 दिन का प्रोग्राम चला था। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण, इको क्लब आपको विद्यालय से बच्चा घर पे गया होगा, फोटो खिंचवाया होगा मम्मी के साथ और फोटो भेजा होगा, या तो सर जी गए होंगे फोटो खिंचवाए होंगे। इको क्लब जो है पर्यावरण के प्रति संरक्षण के लिए बनाया गया था। आप लोग प्रयास कीजिए, खाली जमीनों में पौधे लगवाइए। अगला था पेंटिंग। हमेशा होता रहता है पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता। प्राइमरी में भी होता है, जूनियर में भी होता है। मतलब अब दोनों विद्यालय एक में है तो दोनों विद्यालय में होता है। बच्चों की उपस्थिति ये भी बहुत जरूरी है। अगर बच्चे घर रह रहे हैं तो बच्चे सीखेंगे कैसे। आज जो पढ़ाया गया वो कल नहीं पढ़ाया जाएगा। एक दिन अब्सेंट हुआ तो आप लोग सोचते हैं कि बच्चा एक दिन अब्सेंट हुआ। एक दिन अब्सेंट हुआ मतलब 6 घंटे अब्सेंट हुआ, 8 क्लास अब्सेंट हुआ और उसका पूरे महीने का बर्बाद हो गया। सारी पढ़ाई बेकार हो गई एक दिन के कारण। तो अनुरोध है, उपस्थिति बच्चों का मेंटेन करने के लिए आप लोग सहयोग कीजिए। घर पे जबरदस्ती बच्चों को भेजिए। बहुत तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं, अन्यथा की स्थिति में घर पे मत रोकिए। 6 घंटे बच्चे के स्कूल को छोड़कर बच्चों से जो भी काम लेना हो 6 घंटे के बाद लीजिए और सुबह में लीजिए। लेकिन उस स्कूल टाइम में आपसे अनुरोध है कि बच्चों को घर पे मत रोकिए। अगला है वन्य जीव जागरूकता। ये भी एक कार्यक्रम हुआ था इको क्लब के अंतर्गत। जैसे वन्य जीव मतलब वन में रहने वाले जीव, उनके प्रति जागरूकता, कौन कौन से जीव होते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। तो उसके बारे में जानकारी आप लोग बच्चों से लिया करिए, पूछा करिए। बच्चों के दिमाग ऐसे ही तेज हो जाएगा जब पूछेंगे। अगला है पाठ्य सहगामी क्रियाएं, WWC। इसको भी जानिए। पढ़ाई के साथ अन्य कार्यक्रम भी होते हैं। ये सारे कार्यक्रम जो आप अभी देखे हैं ये सब पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहलाती है, जिसको शॉर्ट में CCA कहा जाता है, को करिकुलर एक्टिविटीज।
अगला है कार्यक्रम में रुचि। बच्चों के कार्यक्रम में रुचि केवल बच्चे ही नहीं लेते हैं, गार्जियन को भी लेना बहुत आवश्यक है। इस तरह से हम अब पुरस्कार वितरण के क्रम में आगे बढ़ेंगे।